क्या आपको पता है पटना का सबसे अमीर शख्स कौन है? अधिकतर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। आपको बता दें कि पटना बिहार की राजधानी है, राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। वैसे अभी तक आपने सुना होगा कि देश में सबसे अमीर कौन है, दुनिया में सबसे अमीर कौन है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पटना में सबसे अमीर कौन है और उनका क्या कारोबार है जिससे वो सबसे ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। आइए समझते हैं पूरी खबर को विस्तार से। देखिए, पटना के सबसे अमीर शख्स का नाम रविंद्र किशोर सिन्हा है। इन्हें आर के सिन्हा के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आर के सिन्हा की नेटवर्थ करीब 84 करोड़ रुपए आंकी गई है, यानी कि 8,400 करोड़ रुपए। दरअसल आपने भी तमाम ऑफिस या मॉल के बाहर नीले कलर के ड्रेस पहने सिक्योरिटी गार्ड को देखा होगा। ये सिक्योरिटी गार्ड भारत की सबसे बड़ी निजी सुरक्षा प्रदाता फर्म सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड SIS के कर्मचारी होते हैं, जिसकी शुरुआत रविंद्र किशोर सिन्हा ने की थी। उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 2 कमरे से की थी, लेकिन आज ये 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का एम्पायर बन चुका है। आर के सिन्हा ने वर्ष 1974 में पटना में इस कंपनी की नींव रखी थी। फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार आर के सिन्हा की मौजूदा नेटवर्थ 8,400 करोड़ रुपए यानी कि $1 बिलियन है। देखिए, पटना के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए आर के सिन्हा ने वर्ष 1971 में पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से उन्होंने एक प्रकाशन में ट्रेनी के पद पर रिपोर्टर की नौकरी की। उसी दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान उनकी बिहार रेजिमेंट के सैनिकों के साथ दोस्ती हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद वे वर्ष 1973 में हुए JP आंदोलन में शामिल हो गए, जिस कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी जाने के बाद उनके लिए आर्थिक तौर पर गुजारा करने के लिए सिर्फ 2 महीने का वेतन 250 रुपये था, जो प्रकाशन कंपनी ने दिया था। वे सोच नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या करूं। उस दौरान वे अपने एक दोस्त से मिले जिसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। उसने बताया कि उसे प्रोजेक्ट्स साइट की सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की तलाश है। जब सिन्हा ने युद्ध के समय बिहार रेजिमेंट के सैनिकों से दोस्ती के बारे में बताया तो दोस्त ने उन्हें एक सिक्योरिटी कंपनी बनाने की सलाह दी। फिर क्या था, आर के सिन्हा ने पूर्व सैनिकों से संपर्क किया। उनमें से बहुत से काम रिटायरमेंट के बाद काम की तलाश में थे। फरवरी 1974 में पटना में 2 कमरों के गैराज में SIS की स्थापना की। उन्होंने बिहार रेजिमेंट में अपने संपर्कों से मुलाकात की और रिटायर्ड कर्मियों की डिटेल ली और काम करने के लिए राजी किया। SIS की स्थापना के 1 साल के भीतर ही कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 250 से 300 हो गई और टर्नओवर 1 लाख रुपए पार कर गया। आर के सिंह की कंपनी भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में सेवाएं दे रही है। SIS को सबसे ज्यादा रेवेन्यू ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। SIS ने कैश लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइड करने के लिए स्पेन की प्रोसेगुर के साथ एक संयुक्त कारोबार शुरू किया है। आर के सिन्हा न केवल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बल्कि वे एक राजनेता भी हैं। सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। पिछले साल आर के सिन्हा ने बताया था कि उनकी कंपनी में 2,84,000 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। SIS ग्रुप का वित्तीय वर्ष 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 12,261 करोड़ रुपए पहुंच गया और EBITDA 585 करोड़ रुपए हो गया है। पटना में अमीरों की लिस्ट आर के सिन्हा के अलावा मेटल किंग के नाम से मशहूर अनिल अग्रवाल भी हैं। अनिल अग्रवाल की संपत्ति आर के सिन्हा से भी ज़्यादा है। अनिल अग्रवाल ने अपनी शुरुआत कबाड़ के व्यापार से की थी और आज वे वेदांता रिसोर्सेज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो लंदन में स्थित एक प्रमुख माइनिंग और मेटल्स कंपनी है।
उनकी कुल संपत्ति 16 से 17,000 करोड़ रुपए के बीच आकी गई है। तो आपने देखा कि पटना में सबसे अमीर कौन है। तमाम चीज़ें हमने आपको इस खबर में विस्तार से बताई है, एक एक बात को समझाई है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। लीडर न्यूज़ के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।